हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। और आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपका डे 3 का नेक्स्ट लेक्चर, एक दिन में मैं 2 लेक्चर आपको अपलोड करता हूँ जैसा कि आपको पता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 3.2 जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज आपके 2 लेक्चर आपको मिलेंगे डे 3 में। इस तरीके से कंटिन्यू आप लेक्चर्स को देखते रहिए और आइए आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ओके। तो देखिए इसमें लिख रहा है आपका एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिक मेथड आपके क्या होते हैं, समझिए पहले। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब क्या है। मेथड है आपके, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एक एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। जो जो आपके सिलेबस के अंदर होंगे उनको हम पढ़ेंगे। पहला जो मेथड है जो एक्सरसाइज 3.2 को बता रहा है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इसमें 3 स्टेप्स को आपको फॉलो रखना है। जैसे मैंने आपको इक्वेशन दिया, आपका कोई इक्वेशन देता हूं मैं आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन है, इनको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आपको जो इक्वेशन दी गई हैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लेता हूँ और ये लिखा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लियर है ना। x इक्वल टू 5 माइनस वाई। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को y की फॉर्म में निकाल दिया। अब मैं ये जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड क्या होता है, ऑन पुटिंग। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन बन गया थर्ड। मैं क्या करूंगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। क्योंकि मैंने फर्स्ट से ये इक्वेशन बनाया है तो मैं सेकंड में पुट करूंगा। देखो अब क्या करना है, स्टेप सेकंड है ये, ऑन पुटिंग द वैल्यू। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 10, ये माइनस 2y, ये माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो ध्यान से, जो y वाले टर्म है वो एक साइड में रह जाएंगे, बाकी कांस्टेंट जो है वो एक साइड में चले जाएंगे। ये दोनों माइनस के, मैं क्या करता हूँ, इनको इधर ले जाता हूँ, 4 को इधर ले जाता हूँ। तो 10 माइनस 4 इक्वल टू, ये इधर जाने पर दोनों प्लस हो जाएंगे, 2y प्लस 3y। दोनों को ऐड करेंगे आपका बनेगा 5y। इधर 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो बनेगा आपका 6, ठीक है। फाइनली यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, स्टेप 3 क्या बोलता है आपका, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जो थर्ड वाला इक्वेशन है, में इसमें मुझे y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ये y की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसका तो 5 आ जाएगा, ये 5 5 जा 25 बचेगा, ये माइनस का 6 है, अपॉन का 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 19/5 आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो इस मेथड को बोलते हैं आप क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 स्टेप्स हैं, पहले यहाँ से इसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकंड, उस वैल्यू को जो ऊपर वाली निकल के आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। आप जरूरी नहीं सेकंड में करें, जिससे आप ये निकालोगे उसके जो बची हुई इक्वेशन है उसमें उसको पुट करना है। थर्ड स्टेप क्या है, जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वन वेरिएबल की, वो दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन जो थर्ड आई है
उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, देखते हैं जरा क्या है एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब आपको बोर्ड में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये बोल रहा है कि इस वाले मेथड से सॉल्व करिए, तो आपको वही मेथड यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको ये बोला गया केवल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको जो सुटेबल लग रहा है उस टाइम पर, जो आपको याद आ रहा है वो वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लिख के दिया है कि इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, जरा देखिए क्या है। इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो मैं क्या करता हूँ, और देखो x माइनस फोर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं इस वाले इक्वेशन से स्टेप फर्स्ट क्या था मेरा, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो ये y प्लस 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड बन गया मेरा। ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन फर्स्ट था। स्टेप टू आपका क्या था, स्टेप टू क्या था, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको दूसरे वाले में पुट करना। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, y प्लस फोर इक्वल टू 14। और यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस फोर, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ये y की वैल्यू यहाँ से 10 आ चुकी है। अब ये जो थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, ये जो वैल्यू y की निकल के आई है इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस फोर, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, 10 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14। इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू आपकी 10 है। ध्यान से देखो, y की वैल्यू आपकी 10 आ रही है, x की वैल्यू आपकी 14 निकल के आ रही है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। यहाँ पर देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। पहले वाले से मैं सॉल्व करता हूँ, तो s की वैल्यू आपको 3 प्लस टी मिलेगा देखने को। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। अब स्टेप फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप क्या कहता है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो मैं इसमें इस वैल्यू को s की जगह पर रख देता हूँ। क्या वैल्यू निकल के आई है आपकी, 3 प्लस टी इस जगह पर रखता हूँ मैं, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना होता है, पहले सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो क्या करते हैं, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 अपॉन 3 में करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 में करेंगे, इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। सॉल्व करेंगे, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2 3 जा 6 प्लस 2t, ये बनेगा आपका 2 से 3 टाइम्स, तो ये 3t हो जाएगा, इक्वल टू 36। देखो जरा, ये 2t और जो 3t है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5t। ये वाला 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस 6 आ जाएगा। और देखो 5t की वैल्यू बचेगी आपकी कितना, 30। t की वैल्यू आपको चाहिए तो कितना आ जाएगा, 30/5। और यहाँ से जो है 30/5 आ गया। अब यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल गई, 5 6 जा 30। तो ये t की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ गई आपकी, 6 निकल के आ गई। अब ये जो t की वैल्यू 6 आई है, तो स्टेप 3 क्या कहता है, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करो। तो ध्यान से देखो, s इक्वल टू क्या था आपका, 3 प्लस t था। तो क्या करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। क्लियर आ गया समझ में। ये इक्वेशन सेकंड सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की। देखिए जरा, 3x-4 वाई इक्वल टू 3 है। इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ पहले। तो देखो जरा, 3x इसी में से मैं वैल्यू निकालता हूँ स्टेप फर्स्ट। तो 3x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, y+3 डिवाइड बाई ये वाला 3। ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। ये वाला इक्वेशन आपका सेकंड रहता है, ये वाला इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड स्टेप, तो 9 और x की जगह पर ये वाला वैल्यू आ जाएगा, y+3/3 माइनस का 3y इक्वल टू 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 से 9 को 3 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y हो जाएगा।
3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या हो रहा है, ये 3y माइनस 3y कितना आ जाएगा, 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 9। देखो ध्यान से, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से कभी भी आपका क्वेश्चन, इस तरीके से कभी भी आपका विदाउट वेरिएबल आ जाए और दोनों पार्ट इक्वल आ जाए, और विदाउट वेरिएबल आ जाए, तो ऐसे में जो इक्वेशन होती है आपकी, वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, बस सॉल्यूशन आपका यही आ गया और बाद में आपको लिख देना है ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर इस तरीके से विदाउट वेरिएबल, देखो लास्ट में कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, जीरो जीरो आ रहा है, जब कभी भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई भी वेरिएबल नहीं आता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट, या इसका यानी वन सॉल्यूशन होगा, या इसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। अब हम फोर्थ वाले को सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले में ध्यान से देखो, सभी नंबर्स में पॉइंट आ रहा है और वन डेसिमल के बाद आ रहा है, वन डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स में हम 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी पूरे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा आपका 13। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। पहले वाले में से x की वैल्यू यानी निकालनी है, फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड है आपका, और ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, यानी 4 x की जगह पर क्या आएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 से जो 4 है वो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखो माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, तो क्या बचेगा, ये 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। 23 को उधर लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 3, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 3। अब ये जो y की वैल्यू निकल के आई है, इसके बाद बचता है आपका स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा, देखो 13 माइनस 3, 3 जा क्या होता है 9 अपॉन 2, यानी कि 13 से 9 माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 2। तो यहाँ से निकल के आया x की वैल्यू 2। क्लियर हुआ, x की वैल्यू 2। ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। ये आपका जो मेथड है, इसमें 3 स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये वाला जो मेथड है क्या है आपका, सब्सटीट्यूशन मेथड है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के 2 पार्ट और बचे हुए हैं, इसमें भी आप देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इस वाले में से स्टेप फर्स्ट लगाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये रूट 2 है, ये रूट 2x इक्वल टू, मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस का √3y बनेगा, और यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर देखता हूँ तो माइनस √3y अपॉन √2 बन जाएगा। ये वाला √2 इधर डिवाइड में चला, ये जो निकल के आ रहा है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो था वो इक्वेशन सेकंड था, ये जो इक्वेशन था वो फर्स्ट था। सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है, जरा बताइए। सेकंड स्टेप कहता है कि ये जो वैल्यू निकल के आई उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी √3 इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, माइनस √3y अपॉन √2 और माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो आपको पता है रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ध्यान से देखो जरा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन रहेगा, अपॉन में आपका √2 ही रहेगा, और ये आपका y हो जाएगा। इधर आपका माइनस √8y है इक्वल टू आपका 0। ध्यान से देखो, सॉल्व करने पर क्या बनेगा, अब √2 देखो इधर भी है √2, इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, -3y माइनस ये √2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू
√8y अपॉन √2। ये एलसीएम वाला कंसेप्ट आपको याद था ना? ठीक है। अब √2 इंटू √8 करेंगे तो √16 आएगा। क्लियर है? √16 आएगा यहाँ पे देखो। तो इसको लिखेंगे -3y माइनस √16y और इक्वल टू ये हो जाएगा 0। √2 इधर 0 में मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 बनेगा। यानी कि -3y और ये आ गया आपका -4y इक्वल टू 0। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बताने वाला हूँ? ये √16 मतलब क्या वैल्यू आ गई, 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर क्या बचेगा, माइनस का 7y इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि इसको आप -7 को डिवाइड में ले जाएंगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। अभी ये जो y की वैल्यू 0 है ना, इसको वापस पुट करेंगे इसमें। तो x देखो यही मैं बता देता हूँ, थर्ड स्टेप है। x इक्वल टू ये -√3 इंटू 0 अपॉन √2। तो x का वैल्यू भी फाइनल 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का अगर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आ जाता है तो आंसर पूरा 0 बन जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, या कुछ नहीं करना, आपको पहले एक्स की फॉर्म में ले जाना है। तो देखो जरा क्या होगा। मैं इस वाले में से स्टेप फर्स्ट फॉलो करता हूँ। 3/2 x इक्वल टू ये -2 है, ये इधर जाने पे प्लस हो जाएगा, तो 5/3y तो प्लस हो गया, ये एज इट इज रहेगा -2। क्या करेंगे, इधर से ये 3/2 जाएगा इधर, x इक्वल टू 5/3। पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5/3 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5/-3 हो जाएगा और अपन 3 हो जाएगा। ये एलसीएम वाला कंसेप्ट आपको आता होगा। इसके बाद ये 3/2 जो है इधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में जाता है तो ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, 2/3। ये 3/2 था, इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में अपोजिट हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5/-3। ये 3 3 जा हो जाएगा 9, या ये 9 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला होगा 2 मल्टीप्लाई, 2 का भी मल्टीप्लाई करके पूरा लिख देते हैं। चलो इस बार 2 5 जा 10y -6/9। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे अभी। सेकंड स्टेप क्या कहता है, तो x की जगह पर 10y -6/9, और इधर देखो तो नीचे भी 3 है तो ये 3। ठीक है। और ये 3 एक्चुअल में देखो तो 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। फिर प्लस आपका y/2 है, और इक्वल में आपका 13/6 है। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो ये 10y -6/27, ये प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। जरा देख लो ध्यान से एक बार, ठीक चल रहा है क्या? ये 3/2x इक्वल टू 5/3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 रहेगा। x की वैल्यू अगर देखेंगे तो 5, इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा, इसके नीचे 1 रखेंगे ना, 1 रख के सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6। ओ माय गॉड, ओके ओके ठीक, 6 बनेगा दोस्त। यहीं से मिस्टेक कर दिया हमने, यहीं से मिस्टेक कर दिया हमने, यहीं से मिस्टेक कर दिया हमने। ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा आपका 6, क्योंकि क्योंकि ये जो है वो 2 है, और एलसीएम लेंगे इसका तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y माइनस का 12 बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, माइनस का 12 बन जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, इधर 12 बन जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। अब इसका मतलब ये जो 12 है, अब इसका मतलब जो 12 है, क्या करेंगे, यहाँ पर ये 12 लिखा जाएगा, यहाँ पर भी आपका 12 आएगा, ये यहाँ पर भी आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ नीचे भी आपका ये 12 हो जाएगा, ये भी 6 नहीं रहेगा, ये भी 12 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखिए नीचे वाला ठीक आ रहा है, ये आपका इधर जाने पर जो 3/2 है वो आपका 2/3 हो जाएगा, 3 का 3 9 हो जाएगा, ये आपका इसके अपॉन में 9 आ गया। उसके बाद जब वैल्यू में यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, अभी एकदम ठीक चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिए किस तरीके से। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये 10y/27 है, और y वाला इसके पास ले आते हैं, y/2। ये वाला -12/27 होगा, और ये वाला आपका 13/6 होगा। मैं इसको डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ, और ये प्लस हो जाएगा 12/27। ठीक है। 27 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, या आप एक तरीके से कर सकते हो, y कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा,
10/27 और +1/2। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, दोनों का एलसीएम देखो कितना आ रहा है, ये 54 दोनों का एलसीएम आ रहा है, कितना 54, क्योंकि 54 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट भी है, तो 9 आएगा और 13 9 जब 117 होता है, प्लस ये 2 टाइम्स यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम इसका भी 54 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ऐसे कर लो इसका, इधर जाके ये, इधर जाके ये, तो ये 20 + 27 हो जाएगा और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा। इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना बन रहा है देखो, 117 और 24, तो ये हो जाएगा 121 और ये 141 हो जाएगा अपॉन 54। 54 इधर भी अपॉन में, इधर भी 4 में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको इधर लिखता हूँ, तो ये y ब्रैकेट में कितना बनेगा 47 इक्वल टू 141, यहाँ से जो y की वैल्यू है 141 अपॉन 47 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो y की वैल्यू है 141 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो 141 ही आएगा, देख लो ध्यान से, यानी कि 117 में 4 ऐड करेंगे तो 121 + 20 करेंगे 141 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये 47 हो गया, और ध्यान से देखो तो इससे ये डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये इसी में आ जाए। थर्ड स्टेप बचा हुआ है ना, चलिए थर्ड स्टेप इसका क्या बचा है अभी, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी y की, ये आपको थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। x इक्वल टू 10 × 3 -12 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 30 - 12 अपॉन 9 कितना आ जाएगा आपका 18/9, और 18/9 होता है 2, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 2। तो ये x की वैल्यू आपकी आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है आपकी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24 and hence find the value of m for which y = x + 3। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को इधर लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11 और ये है आपका 2x - 4y = -20। इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट स्टेप निकल के आएगा, तो 2x = 3y इधर जाएगा तो 1 - 3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 - 3y अपॉन 2 हो जाएगी। अब स्टेप सेकंड क्या कहता है आपका, ये जो x की वैल्यू है, ये इक्वेशन जो 3 बन के आया, ये जो इक्वेशन है आपका सेकंड है, ये जो इक्वेशन है आपका फर्स्ट है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 × 1 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। सॉल्व करेंगे, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3y -4y = -24 हो जाएगा। ये देखो 3y और 4y दोनों को देखेंगे तो माइनस का 7y बनेगा और ये -24 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अभी देखो 1 को उधर ले जाएंगे तो ये देखो -7y = ये 1 उधर जाने पर माइनस का बचेगा तो -25 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25/7। ये जो y की वैल्यू है वो 25/7 आ गया, एक बार चेक कर लो, ठीक आया क्या। इसी इक्वेशन से मैंने क्या किया, 2x = 1 - 3y हो जाएगा, x की वैल्यू निकाली तो 1 - 3y/2 हो गया, इस x की वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया तो x की जगह 1 - 3y/2 लिख दिया, -4y = -24 लिखता। ठीक है, ओके, वन मिस्टेक इज दैट देयर इज 11, ये 11 रहेगा इधर, तो ये इधर भी 11 रहेगा, इधर भी 11 रहेगा, इधर भी 11 रहेगा, ये मिस्टेक ध्यान से देखना, इधर भी 11 रहेगा। अब ये इधर 11 है जो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का जो 24 में अगर -11 ऐड करेंगे -35 बनेगा, -35 बनेगा ये, तो ये -35 हो जाएगा, -35 होगा। ये मिस्टेक देखते रहना आप, 35/7, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आया, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो वाई की वैल्यू आपकी आ गई 5। वाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई, इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन थर्ड है, तो यहाँ x = 11 - 3 × 5 अपॉन आपका 2 हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा जरा देखो, 11 - 15 अपॉन 2, और ये आंसर निकल के आएगा -4/2 = -, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू आपकी 5 है।
अब ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई, इन दोनों का क्या यूज़ करना है? इन दोनों का यूज़ करना है यहाँ से आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री में m का वैल्यू निकालने के लिए। तो y की जगह पर आप रखेंगे क्या? देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, यानी एम एक्स प्लस थ्री में आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह पर रखेंगे 5 m, x की जगह माइनस टू प्लस थ्री। अब क्या करेंगे जरा इधर देखो, 5 माइनस थ्री इधर आ जाएगा इक्वल टू m माइनस टू, ये बचेगा आपका टू, ये वाला टू इधर माइनस टू डिवाइड में आ जाएगा, ये m की वैल्यू हो जाएगी। टू से टू आपका वन टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस वन जो है आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? m की वैल्यू जो है वो माइनस वन निकल के आ रही है। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई है उसको देख करके आपको एक इक्वेशन की फॉर्मेशन करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या यूज करना है आपको। अगर इसमें बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं लिखा है तो फिर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब इधर देखिए जरा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। इसने बोला कि दो नंबरों का डिफरेंस, नंबर हमें नहीं पता। नहीं पता तो मैंने पहले क्वेश्चंस में क्या बताया था आपको, जब कोई चीज़ नहीं पता है और दो चीज़ों की बात होगी यहाँ पे, हमेशा इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ों की बात होगी, दोनों ही चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। इसलिए आप क्या करेंगे, लेट द नंबर्स, हमने लेट किया है कि दो नंबर्स क्या हैं, वो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देम इक्वल टू, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 बोला है क्वेश्चन में, जो बोला है वो उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये आपका x माइनस 26, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसके बाद क्या बोला है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर। अब आप कहेंगे सर कौन सा नंबर थ्री टाइम्स किसके होगा? इजी सी बात है भाई, अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो x में से भाई को माइनस कर रहे हैं, तब 26 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो x बड़ा होगा, और x बड़ा है तो x ही तो थ्री टाइम होगा छोटे वाले का। तो क्या लिखेंगे, जो x नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो है वो आपका थ्री टाइम्स है y का, ठीक है। x जो है वो क्या है, y का थ्री टाइम्स है, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले इक्वेशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और इस इक्वेशन ने आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो बचा दिया। कहने का मतलब आपको x की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है क्या, थ्री बाई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड से जो है वो फर्स्ट में आपको पुट कर देना है। तो x की जगह आपको क्या मिल जाएगा, थ्री बाई वाई इक्वल टू 26, ये आपका बचेगा 22y इक्वल टू 26, और y की वैल्यू यहाँ से 26 अपॉन टू इक्वल टू 13। तो जो y की वैल्यू है आपकी क्या निकल के आ रही है, 13 निकल के आ गई। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो जरा, स्टेप जो थर्ड कहता है आपका, तो x इक्वल टू थ्री इंटू वाई, वाई की जगह पर क्या है 13, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 39 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 39 आ रही है। y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 13 आ रही है। x की वैल्यू 39 आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जरा चेक करके देखिए, चेक करके देखिए जरा, 39 माइनस 13 कितना करेंगे तो कितना आएगा, जो 26 आ रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और ध्यान से देखो तो जो x है वो y का थ्री टाइम्स है, यानी कि 13 थ्री जा 39 होता है। क्वेश्चन इज ओवर। तो दोनों जो नंबर्स आपको मिल गए वो x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी क्या है 39, और y की वैल्यू क्या है आपकी थ्री। x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू आपकी 13 है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। इसका मीनिंग क्या है, पहले आपको इसमें जो वर्ड बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स,
ये सप्लीमेंट्री एंगल आपको आना चाहिए क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जो दो एंगल हैं उनका सम जो है, अगर ए एंगल है आपके पास और एक बी एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। ए डिग्री है, बी डिग्री है, दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें दोनों एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम क्या मानते हैं, लेट एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। लेकिन आप ध्यान से देखो तो उसने क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इनमें से कोई एक लार्जर होगा, इन्हीं में से कोई लार्जर होगा ना। तो एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी जो एक बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है, 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक आप बड़ा मान लीजिए, जो आपका मन चाहे वो बड़ा कर दीजिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैंने बड़ा मान लिया, वाई को मैंने छोटा मान लिया, इसको घटाया इसमें से तो कितना आया, 18 डिग्री, क्योंकि 18 डिग्री एक्स आपसे वाई से बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। क्लियर हुआ। और ध्यान से देखो तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब आपको दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाले इक्वेशन से फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री प्लस वाई। ये निकल के आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यानी स्टेप नंबर टू। एक्स स्टेप नंबर टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर लिख देंगे 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री, और प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने क्या किया है, थर्ड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ये पुट करी, यानी स्टेप टू आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 वाई डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और ये जो 18 है वो इधर जाके माइनस। जैसे ही मैं 18 को माइनस करूंगा 180 में से तो क्या निकल के आएगा, 162 डिग्री निकल के आएगा। और y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 162 डिग्री अपॉन 2, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 81 डिग्री। आया समझ में, 81 डिग्री आ जाएगा आपका निकल के आंसर। ये y की वैल्यू निकल के आ रही है, और y की वैल्यू निकल के आ रही है, जबकि y आपका क्या है, ध्यान से देखो तो y आपका छोटा एंगल है, क्योंकि x माइनस वाई मैंने 18 डिग्री लिखा है। अब अगर ये y की वैल्यू 81 डिग्री आ रहा है तो x की वैल्यू निकालिए जरा कितना आ रहा है, x की वैल्यू निकालिए जरा कितना आ रहा है। x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू इसमें पुट करके स्टेप नंबर 3 से, यहाँ से। तो x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री कितना आ जाएगा, देखो 9, और ये 819, 99 डिग्री। तो 81 और 99 में जरा देख लो चेक करके डिफरेंस कितना है, 99 डिग्री और 81 डिग्री में देखो डिफरेंस कितना है। 9 माइनस 1 करेंगे 8 डिग्री आएगा, और 9 माइनस 8 करेंगे 1 डिग्री। देख लो दोनों में डिफरेंस 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया, और क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए, मैं उसी बेस पर आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आपका देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रेट 3,800, एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रेट 1,750, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जब मैंने बोला हर क्वेश्चन में दो ही चीजें आपको दी जाएंगी, और दोनों ही चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा, और जब नहीं पता होगा उन दोनों चीजों को आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स एंड वाई। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, कीमत की, क्योंकि कीमत के हिसाब से पैसे की बात आती है। और जब भी पैसे की बात आती है तो आपको क्या करना है, पैसे की बात आती है तो आपको एक्स और वाई उसकी कॉस्ट मान लेना है। तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 5 रुपीज। अब मैंने ये दोनों के एक एक की कीमत को मैंने आपने लेट किया है। ठीक है, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ बैट है वो कितना है, 7, और नंबर ऑफ बॉल कितना है आपका, 6। तो देखो ये 7 है नंबर ऑफ, और ये जो है वो 6 है। अगर एक की कीमत आपको पता है बैट की कि वो एक्स रुपीज है, तो 7 की क्या हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इक्वल टू
एक की कीमत एक्स रुपीज है तो 7 की क्या हो जाएगी, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 7 x रुपीज। ध्यान रखना है इस चीज को। ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, 1 बॉल की कीमत आपको अभी अभी बताया वाई है, तो 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी, 6 इंटू वाई, यानी कि 6 बाई रुपीज। और ध्यान से देखो, जब दोनों को मिलकर के उसने खरीदा, बैट और बॉल को मिला के खरीदा, कितना रुपया देना पड़ा, तो देखो 7 x तो बैट का देना पड़ा, 6 बाई बॉल का देना पड़ा, और दोनों को मिलाकर जब उसने दिया था वो 3800 हो रहा था। ये निकल के आया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके बाद, फिर कोई दूसरा कोच ने खरीदा या उसी कोच ने दोबारा से खरीदा 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो जो बैट है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x हो जाएगी। प्लस अगर 5 बॉल्स हैं तो इनकी कीमत क्या हो जाएगी, 5 बाई हो जाएगी। और दोनों को मिलाकर उसे कितना देना पड़ा, टोटल 1750 रुपीज़। क्लियर हुआ, इतना पैसा उसको देना पड़ा। अब ये जो निकल के आया वो इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आया। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन की वैल्यू एक्स वेरिएबल की वाई वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ स्टेप फर्स्ट, ध्यान रखना स्टेप फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 माइनस 5 बाई, और इधर से x की वैल्यू निकालूंगा तो 750 माइनस 5 बाई अपॉन आपका आ जाएगा 3। ये जो है वो x की वैल्यू जो है मैंने अभी अभी निकाली, तो ये क्या निकल के आई, y की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको मुझे पुट करना होता है किसमें, इसमें। तो 7 की जगह x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 प्लस 6 बाई इक्वल टू 3800। सॉल्व करते हैं इसको जरा, कितना आएगा देखो। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और 3 52, 7 and 5 12। ये निकल के आएगा आपका। फिर से मल्टीप्लाई करिए, 7 का 0 में क्या 0, 7 5 जा 35 का 5, 3 रिमाइंडर बच गया, 7 7 जा 49 और 3 करेंगे 52, 5 बच गया, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा, माइनस 35 बाई हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, प्लस 6 बाई लिखा है इधर, इक्वल टू 3800। इसके नीचे ये 1 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये 12,250 माइनस 35 बाई 3 का इसमें करेंगे तो प्लस 18 बाई, और ये 3 जो है नीचे आकर के पूरा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3800 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करिए जरा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये माइनस का 17 बाई बच रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला नंबर उधर जाएगा, ये कितना हो रहा है देखो जरा, 0 0, 3 8 जा 24, 2 बच गया रिमाइंडर, 3 3 जा 9 और 2 11। अब ये इधर जाके माइनस होगा 12,250, 12,250 आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा देखो, -17 बाई इक्वल टू, माइनस करो जरा कितना बच रहा है, माइनस का 850 बच रहा है, ध्यान से देख लो, माइनस का 850 बच रहा है, इसको माइनस करेंगे तो, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 850 अपॉन 17, और 17 5 जा होता है 85, और ये 0 आ जाएगा इधर। इसका मतलब जो y की है, y की वैल्यू वो 50 है, इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ बॉल, 1 बॉल इज 50 रुपीज़। अब क्या करते हैं इसके बाद, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, थर्ड स्टेप अभी रिमेनिंग है आपका। ठीक है, थर्ड स्टेप अभी आपका रिमेनिंग है। अब क्या करना है इसमें, जो y की वैल्यू आपकी निकल के आई है, उस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू, x इक्वल टू 750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 750 माइनस 250 डिवाइड बाई 3। देखो जरा, यही आंसर आएगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना बचेगा, 750 में से 250 माइनस करेंगे तो 1500 बचेगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 5 जा, ये आंसर निकल के आया आपका 500। यानी जो x की वैल्यू है वो 500 है, कहने का मतलब जो बैट की कॉस्ट निकल के आई वो 500 है ईच बैट। ठीक है, यहाँ से दोनों की कॉस्ट निकल के आ गई। जो कॉस्ट ऑफ बैट है वो कितना निकल के आया आपका, 500 रुपीज़।
एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना निकल के आया आपका 50 रुपीज। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखो इसमें क्या है। फोर्थ वाला है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is rate 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए पहले क्या है कि एक टैक्सी का चार्ज जो है वो एक सिटी में क्या बताया जा रहा है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक सिटी है, जैसे अभी आप यूपी में आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो या दिल्ली में आप बात कर लो। अभी दिल्ली में आपको अगर यहाँ से अर्जुन नगर जाना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो वाला आपको बोलेगा 20 रुपीज़ यहाँ से वहाँ का चार्ज है। उसके बाद अगर आप उससे थोड़ा सा भी आगे जाओगे जर्नी के लिए और आगे जाना है आपको, तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से आप पे चार्ज लगाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, फिक्स चार्ज आपको टैक्सी का नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, फिक्स चार्ज मान लेता हूँ। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू एक्स रुपीज़। अब ये जो एक्स रुपीज़ है वो एक फिक्स चार्ज है, आपको किसी सिटी में कहीं भी जाना है वो देना ही देना है। उसके बाद आप जहाँ भी जा रहे हो उसके हिसाब से किलोमीटर को ऐड कर लो, और पर किलोमीटर का क्या चार्ज है वो भी मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू कितना है जरा देखो। नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, वाई रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक हुआ। अब ये तो मैंने दोनों की कॉस्ट निकाल ली कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एक्स रुपीज़ है और जो पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका वाई किलोमीटर है। लेकिन एक कैंडिडेट है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसने जो चार्ज है वो कितना किया है पे, वो 105 रुपीज़ है। तो देखो ध्यान से, जो फिक्स अमाउंट है वो तो आपको देना ही देना है एक्स रुपीज़, प्लस इसके साथ उसने 10 किलोमीटर का जो सफर किया है उसका चार्ज कितना बनेगा, 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीज़ है, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, वाई रुपीज़ है। तो 10 किलोमीटर का कितना बनेगा, वो चार्ज 10 वाई बनेगा। और टोटल मिलाकर के जो रुपया बन गया वो उसको जो दिया उसने कितना दिया, 105 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। फिर क्या हुआ, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी दूसरी जर्नी 15 किलोमीटर की हो रही है, उसमें भी आपको फिक्स चार्ज एक्स देना पड़ेगा। किलोमीटर आपके 15 चले गए तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर का बनेगा 15 बाई, और आपको टोटल देना पड़ रहा है 155। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब पहले केवल इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर आपका क्या है, वाई है, और आपका फिक्स चार्ज आपका एक्स है। दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, यहाँ से एक्स की इक्वेशन को वाई की फॉर्म में निकालेंगे, 105 माइनस 10 वाई हो जाएगा। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू सेकंड स्टेप क्या कहता है, इसमें पुट करेंगे तो ये 105 माइनस 10 वाई यहाँ पे पुट किया, प्लस 15 वाई मैंने यहाँ पे रखा, 155 हो जाएगा। सेकंड में पुट किया, ये जो निकल के आया वो थर्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। इसके बाद सॉल्व करने पर देखो -10 वाई प्लस 15 वाई, तो ये 5 वाई प्लस का बचेगा इक्वल टू 155, और इधर से 105 को ले जाएंगे तो -105 हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5। तो ये निकल के आ गया आपका 10। कहने का जो मतलब है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है यानी वाई की जो वैल्यू है वो 5 रुपीज़ निकल के आ रही है पर किलोमीटर। ये जो पर किलोमीटर का चार्ज है आपका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता है। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना होगा, तो आप यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट करेंगे 5 को, तो 5 वाई की वैल्यू पुट करेंगे कितना है, तो ये एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 105 माइनस ये 50 हो जाएगा, और 105 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपकी 55 निकल के आ जाएगी।
ये जो 55 रुपीज़ है आपका क्या है वो, ये फिक्स चार्ज है। ये जो है वो क्या है आपका फिक्स चार्ज निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये जो है वो आपका फिक्स चार्ज निकल के आ गया। और ये जो है आपका क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है। पर किलोमीटर चार्ज 5 रुपीज़, फिक्स चार्ज आपका कितना है 55 रुपीज़। क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति, देखो, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ऑफ ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, इसको भी लिख देता हूँ। यानी फिक्स अमाउंट कितना है 55 रुपीज़ है, प्लस एक्स्ट्रा पर किलोमीटर का कितना है 5 रुपीज़ है, और चल कितना रहा है वो, कितना चल रहा है वो 25 किलोमीटर। तो 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, कितना आंसर आएगा देखो 55 प्लस 25, 5 जब 125 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 5 और 5 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 और 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका 180 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा उस कैंडिडेट को, टोटल अपनी जर्नी के लिए, जो जर्नी वो 25 किलोमीटर का कर रहा है। क्लियर हुआ, क्योंकि ये जो है वो एक्स की वैल्यू यानी फिक्स है, ये आपका किलोमीटर है, ये आपका पर किलोमीटर का चार्ज है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जरा इसका फिफ्थ पार्ट। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator of, ठीक है, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। find the fraction। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोला है फ्रैक्शन दिया है कोई, और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो क्या करते हैं, लेट ए फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। कहने का मतलब ये है कि आपका न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर आपका वाई है। पहली जो कंडीशन बोली गई है वो क्या बोली गई है, इफ, देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 कब बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी। चलो मैं नीचे ऐड करके बताता हूँ, ये तो केवल मैंने फ्रैक्शन को लेट किया है। इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, x+2 अपॉन y+2 हो जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 9/11, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड इफ 3 एडेड इन बोथ, तो क्या बन जाएगा x+3 अपॉन y+3 इक्वल टू, क्या बन जाता है आपका इक्वेशन 5/6 बन जाता है। क्लियर हुआ। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर हुआ ना। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई इधर, और ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो क्या बनेगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करके इसको फर्स्ट इक्वेशन को और थोड़ा इजी वे में बना रहे हैं। क्या बनेगा ये 11x, 9y इधर आ जाएगा माइनस 9y, 22 इधर जाएगा तो 18 माइनस 22, सॉल्व करेंगे -4 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा, -4 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 आ गया इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके फिर से इक्वेशन बनेगा, देखो 6x इधर 6 जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो ये 5 प्लस 15 हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा देखो जरा, ये 6x है, इधर इधर ये 5 आ जाएगा, ये 18 इधर जाएगा तो 18 15 में से माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर में फोर्थ कह सकता हूँ। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, मतलब मेनली आपको इन्हीं पे फोकस करना है। यहाँ से एक से एलिमिनेट करके आप निकालेंगे, यहाँ से आप एलिमिनेट करके निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ये वाला है ना, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 9y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी, जरा देखो जरा, 9y -4 अपॉन आपका 11 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पुट कर देना है, तो 6 ब्रैकेट में 9y, ये जो निकल के आया वो आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ तो हो ही गया, ये फिफ्थ कह दीजिए आप। ठीक है, ये 9y माइनस का 4 अपॉन 11 हो जाएगा, यहाँ से ये -5 और इक्वल टू -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देखो, 54 -24 हो जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा, -5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके 55 बन जाएगा ये, तो 54 -24 -55
और ये 11 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो -33 बन जाएगा। ठीक है, 54 और 55 डिफरेंस देखेंगे तो माइनस का 1/, आ जाएगा, माइनस का 1/, आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर पड़ा है ये -24 इधर जाएगा तो 33 माइनस का है और ये प्लस का 24 हो जाएगा। कितना गैप है देखो जरा, तो -y इक्वल टू ये कितना बचेगा आपका, माइनस का 9 बचेगा, और यहाँ से देखो तो y की वैल्यू आ गई 9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू अगर 9 आ गई, y की वैल्यू अगर आपकी 9 आ गई, तो अब देखो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी जरा देखो ध्यान से, x की वैल्यू हम निकालते हैं अभी। x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से देखो पुट करेंगे y की वैल्यू 9, तो x इक्वल टू 9 इंटू 9 -4 अपॉन 11। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 99, सॉरी 81 -4 अपॉन 11, क्या बचेगा आपका, सॉरी 81 लिखना है, 81 -4, तो कितना बचेगा 77 अपॉन 11, और आंसर आ जाएगा फाइनली 7। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 7, y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 9, तो जो फ्रैक्शन है आपका एक्चुअली x अपॉन वाई आपने माना था वो है आपका 7/9। क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन बचा होगा, आई थिंक बचा है क्या, देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, इसको मैं आपको बाद में सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से आप इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़ते रहिए, आज बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए डे 3 का यहीं ओवर करते हैं, इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।